हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के लिए आज से आपका वीडियो अपलोड होना यूट्यूब पे स्टार्ट हो गया आपको। ठीक है, तो अभी तक इस चैनल पे सिर्फ क्लास 9 और 10 का ही वीडियो अपलोड हो रहा था आपका, लेकिन बहुत सारे 8 का स्टूडेंट मुझको कमेंट किया, मुझको फ़ोन कर बताया सर हम लोग को भी पढ़ाइए। तो आज से क्या किए हैं, क्लास 8 का भी क्लास स्टार्ट हो गया है। आपको एक बात ध्यान देना है आपको कि क्लास 8 का जो वीडियो अपलोड होगा आपको कुछ बातों को पहले ध्यान देना है। पहले डेली अपलोड नहीं होगा, एक दिन गैप करके अपलोड होगा वीडियो आप लोग के लिए, क्योंकि 9-10 पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है मुझको। ठीक है, दूसरी बात क्या करना है, इस चैनल को, जो चैनल का नेम है उसको सब्सक्राइब कर लेना है आपको, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना है। अब बेल आइकन को प्रेस करने के बाद देखिएगा उसके ऊपर 2 लाइन आ जाएगा, तो आपका देन ओके आप लोग। ठीक है, और आप लोग को एक दो काम भी करना है आपको कि मतलब रेगुलर जो वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसको डेली का वीडियो को डेली पढ़ लिया कीजिएगा आपका। कुछ भी डाउट हो तो उसी दिन मुझको फ़ोन करके या आपका वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या व्हाट्सएप पे कहीं पर मुझको इन्फॉर्म कीजिएगा कि मुझसे ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको हम उसी दिन उसका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 के लिए आप लोग के लिए हम आज एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका लेसन 17.2 नाम क्या है, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए टाइम एंड वर्क को समझते हैं। तो सबसे पहले मैथ स्टार्ट करने के पहले कुछ इसका कंसेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहला बात कि टाइम को हम टी बोल रहे हैं आपका, ठीक है, और वर्क को हम लोग डब्ल्यू बोल रहे हैं आपका। सबसे पहला बात कि टाइम और वर्क जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है। क्या होता है, दूसरे का उल्टा। उल्टा करने का मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये दोनों आपस में विलोमानुपाती होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उल्टा बोलने का मतलब अगर आपका समय को बढ़ाएंगे तो आपका वर्क क्या होगा, आपका कम हो जाएगा आपका। क्या बोले, आपका अगर हम लोग समय को बढ़ाएंगे तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। और बोल सकते हैं अगर हम लोग टाइम को कम करेंगे तो काम क्या होगा, आपका ज्यादा होगा आपका। इस प्रकार से आपका डिपेंड करता है टाइम और वर्क आपका। और 2-3 बात को ध्यान देना है। पहला बात क्या बोले, फर्स्ट पॉइंट क्या बोले कि ये दोनों आपस में उल्टा होता है, रिवर्स करके काम करेंगे हम लोग, उल्टा करके काम करेंगे। सेकेंड बात क्या बोले हैं, बाकी भाग निकालने का तरीका। किसी का बाकी भाग निकालना हो, जैसे एग्जांपल्स दिखाते हैं आप लोग को। मान लेते हैं हमारे पास 3/4 आ चुका है, ठीक है, एग्जांपल है आपका। अब बोला है इसका बाकी भाग निकालो। क्या निकालो, इसका बाकी भाग। तो क्या करेंगे, 1 - 3/4, ठीक है आपका। इसको 1 से माइनस कर लेंगे और इसका एलसीएम करके निकाल सकते हैं हम लोग आपका। तो बाकी भाग का रूल क्या हुआ आपका, उसको 1 से माइनस कर लेना होगा। यहां तक क्लियर भी हो गया हम लोग आपका। अब चलते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में। देखिए थर्ड नंबर पॉइंट क्या है आपका। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए एक आदमी है आपका जो क्या किया है, 3/4 भाग जो है काम कर लिया है। क्या किया आपका, 3/4 भाग काम क्या कर लिया, कर लिया है। ठीक है आपका। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बोल दिया है, वो आदमी जो है इस काम को 10 दिन तक किया है। कितने दिन किया आपका, 10 दिन तक किया है। तो याद रखना पड़ेगा, कोई भी काम जितने दिन तक करेगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3/4 इंटू क्या निकलेंगे, 10 लिख लेंगे आपका। समझे बात को क्या बोले हैं, कोई भी आदमी कोई काम को जितना दिन तक करेगा उसको उससे क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे आपका। तो ये आपका थर्ड नंबर पॉइंट था आपका। ठीक है आपका, फिर से रिवाइज करवा दे। फर्स्ट पॉइंट क्या बोले, ये उल्टा करके मैथ बनाएंगे हम लोग, इसको उल्टा होगा। सेकेंड में बाकी भाग 1 से माइनस करके निकालते हैं। थर्ड पॉइंट, कितना भी काम को कितना दिन तक करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर लेना होगा आपको। 10 दिन रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कहीं ना कहीं टाइम एंड वर्क को समझ लिए हैं। अब हम लोग मैथ को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैथ देखते हैं हम लोग आपका। चलिए हम लोग अब मैथ स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को एक बात और बोल दे आपका, तो वीडियो में जब देखेंगे आप लोग तो होगा क्या, आपका डेली आपको एसएमएस आएगा वीडियो में कि आज ये अपलोड हुआ वीडियो आपको, तो उस पास में क्लास देख लीजिएगा। और क्लास 8 रहेगा तो ही आप लोग ये वीडियो को देखिएगा, क्लास 9-10 रहेगा तो इसको मत देखा कीजिएगा। ठीक है आपको। चलते एक नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, प्रिया और देबू दोनों अलग अलग एक काम को 10 घंटे में और 12 घंटे में कर सकते हैं। यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तो कितने घंटे में वो काम पूरा करेंगे। सबसे पहला बात, प्रिया और देबू
दोनों अलग अलग एक काम को 10 घंटा और 12 घंटा में करता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिया जो है एक काम को 10 घंटे में कर रही है और देबू जो है आपका सो एक काम को 12 घंटे में कर रहा है। आपका बात क्लियर है आपका। पहले हम प्रिया की बात करते हैं आपका, ठीक है। तो बोला प्रिया जो है एक काम को 10 घंटे में करती है। उल्टा क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रिया 10 घंटे को एच लिख दिए। प्रिया 10 घंटे में एक काम करती है, एक काम करती है, ठीक है। उल्टा लिख सकते हैं इसको हम लोग। जहां सिखा रहे हैं सीखिए आप लोग, इसी तरीका से आपको सारे मैथ बनाना है। आपको उल्टा क्या लिख लिए कि प्रिया 10 घंटा में एक काम करती है। तो 10 घंटा में एक काम करती है तो प्रिया 1 घंटा में कितना काम करेगी, 1, और ये 10 नीचे आ जाएगा आपका, यानी 1/10 हिस्सा काम करेगी आपका, ठीक है। प्रिया का हो गया। अब बात करते हैं देबू का। तो देबू एक अलग अलग कर रहा है दोनों आपका। तो देबू जो है एक काम 12 घंटे में करता है। उल्टा क्या लिख पाएंगे, बोलिए आप लोग। लिख पाएंगे कि देबू जो है आपका सो 12 घंटा में एक काम करता है, एक काम करता है, ठीक है। तो 1 घंटे में ये भी कितना काम करेगा आपका, 1/12 हिस्सा काम करेगा आपका, ठीक है आपका। यहां तक क्लियर। अब क्या क्वेश्चन बोला है कि दोनों साथ मिल गया है, साथ मिल गया है, दोनों साथ मिलके काम किया, दोनों साथ मिलकर किया काम बराबर। अब देखिए दोनों साथ मिल गया है। साथ मिलने का मतलब क्या होना, दोनों को जोड़ देना। दोनों को जोड़ देते हैं, 1/10 प्लस 1/12, दोनों को जोड़ दिए हम लोग। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा आपका, 60 होगा आपका। निकाल लीजिएगा आप लोग। 10 बार इस प्रकार से निकालने आपको आता होगा, ठीक है। इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, 60 हो गया। 10 को 60 से भाग करेंगे तो कितना, सॉरी हाँ, 10 के टेबल में 60 कितना बार में है, यानी 60 को किससे भाग करेंगे, 10 से, तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 हो गया। प्लस 12 के पारा में 60 कितना बार में, 5 बार में है। अब 5 को 1 से गुना किए तो 5, यानी कितना आ गया, 11/60 हिस्सा। क्यों, हिस्सा में था आपका, ठीक है आपका। क्लियर बात को आपका। अब हमको निकालने क्या बोला है, कितने घंटे में काम पूरा करेगा। तो हम काम निकाल लेते हैं। अब घंटा कितना घंटे में काम करेगा। तो इसका याद रखिएगा, ये तो हिस्सा में हुआ आपका, हमको पूछ रहा है घंटा में। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे आपका कि ये उल्टा होता है ना आपका। तो हिस्सा में है, मुझको घंटा निकालना है, क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट उल्टा कर देना है आपको। तो क्या कर देंगे, 60 ऊपर 11 नीचे, ठीक है आपका। भाग कर लेंगे इसको, इतना घंटा हो जाएगा, यानी एच हो गया आपका, ठीक है आपका। अब इसको भाग करेंगे, 11 × 5 = 55, 5 11, यानी इतना घंटा समय लगेगा। समझ गए इस मैथ को आप लोग। मैथ को ध्यान से बनाइए आप लोग। अगर किसी को भी कहीं पर एक लाइन में भी प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट कीजिए और अगला नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आपको आंसर बता देंगे आपको, ठीक है आपका। चलते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। चलिए अब हम लोग दोनों में स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या बोला है, मैं, मेरा भैया और मेरी दीदी, 3 आदमी हो गया। मैं, मेरा भैया और मेरी दीदी, तीनों जो है मिलकर घर के खिड़की को रंग करेंगे। मेरी दीदी, भैया और मैं अलग अलग इस काम को 12 दिन, 4 दिन और 6 दिन में करता हूँ। और तीनों साथ मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे। सबसे पहले मेरा दीदी जो है सो 12 दिन में काम करती है, और भैया जो है सो 4 दिन में काम करता है, और मैं जो है 6 दिन में काम करते हैं। यही तो दिया हुआ है। सबसे पहले मेरी दीदी की बात करते हैं। तो मेरी दीदी मेरी दीदी जो है आपका सो 12 दिन में एक काम करती है। मेरी दीदी क्या कर रही है, 12 दिन में एक काम करती है आपका। तो क्या लिखेंगे, मेरी दीदी जो क्या कर रही है, 12 दिन में एक काम करती है। यानी एक काम मतलब क्या, रंग करना हो या कुछ भी करना, एक तो काम हुआ आपका, एक काम करती है, ठीक है आपका। आगे देखते हैं। तो 12 दिन में एक काम करती है, तो एक दिन में कितने काम करेगी, 1/12 हिस्सा काम करेगी आपका, ठीक है आपका। नेक्स्ट किसका नाम बोला आपका, भैया। भैया 4 दिन में एक काम कर रहा है। तो भैया क्या कर रहा है आपका,
4 दिन में एक काम करता है, एक काम करता है। तो भी आपका भैया जो है सो आपका एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 1/4 हिस्सा काम करेगा आपका। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक दिन में 6 दिन में एक काम कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, 6 दिन में एक काम कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, 6 दिन में एक काम करता हूं, एक काम करता हूं। ठीक है आपका। तो मैं जो हूं सो एक दिन में कितना काम करूंगा आपका? 1/6 हिस्सा काम करूंगा मैं। यहां तक क्लियर हो गया आपका। फिर क्या बोला है, तीनों साथ मिलके काम किया, तो क्या लिखेंगे? साथ मिलकर किया काम बराबर, किया काम बराबर। ठीक है आपका। अब देखिए तीनों को जोड़ देना होगा, 1/12, 1/4 और 1/6। चलिए अब किसके पास से कटेगा? बाद में 24, एलसीएम कितना होगा आपका? 24 इसका एलसीएम हो गया आपका। ठीक है, या 12 भी आपका एलसीएम ले सकते हैं, 12 ही एलसीएम होगा आपका। तो 12 के पार है 12 एक बार में है, और 1 को 1 से गुना किए 1। 4 के पार है 12 3 बार में है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 हो गया। तो कितना आ गया? 3 2 5 1 6, 6/12 हिस्सा होगा आपका। ठीक है आपका। हमको तो काम निकालना पड़ेगा, जो दिन में आंसर आएगा आपका, सब दिन में था आपका, तो काम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं 12/6 दिन हो जाएगा आपका। समझे कैसे हुआ? हिस्सा में था आपका, काम निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं आपका। 6 से काट लिए, क्या हो गया? 2, यानी कितना आंसर आ गया? इसका आंसर हो गया आपका 2 दिन। क्लियर बात को क्या बोले हैं? चलते हैं नेक्स्ट। चलिए हम लोग 3 नंबर स्टार्ट करते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा बड़ा भी होगा आपका, लेकिन इजी क्वेश्चन है। इसको स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे, आपको गारंटी है मेरा आपको कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अवनी और अनवर अलग अलग ढंग से एक काम को 20 एवं 25 दिन में कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो इतना पढ़े हम लोग काम शुरू करते हैं। पहले अवनी है आपका, तो अवनी जो है आपका तो क्या कर रहा है आपका? 20 दिन में एक काम करता है। क्या करता है आपका? 20 दिन में एक काम करता है आपका, एक काम करता है आपका। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा आपका? एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20 हिस्सा काम करेगा आपका। अब आते हैं अनवर में आपका, तो क्या लिखा? अनवर जो है 25 दिन में काम कर रहा है। अनवर जो है आपका 25 दिन में एक काम करता है। ठीक है, यहां तक आगे देखते हैं। तो एक दिन में ये भी कितना काम करेगा आपका? 1/25 हिस्सा काम करेगा आपका। यहां तक क्लियर? क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? दोनों एक साथ मिलके काम करना शुरू किया। दोनों साथ मिल गया। चलिए, तो साथ मिलकर किया काम, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए साथ मिलने का मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ देना, 1/20 प्लस 1/25। ठीक है आपका। एलसीएम कितना होगा आपका? 100 एलसीएम हो गया दोनों का। 20 पंचे 100, तो 5 हो गया। 25 चौके 9, यानी कितना आ गया? 9/100 हिस्सा आपका आ गया आंसर। आगे पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। किया एवं 10 दिन बाद दोनों चला गया। ध्यान सुनना, दोनों साथ मिलकर काम किया और 10 दिन बाद कहीं चला गया। इसका मतलब होता है कि 10 दिन का काम तो करके गया होगा आपका, यानी इसका मतलब 10 दिन का काम किया। और आपको हम बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, कोई भी चीज को हम 10 दिन तक काम किए तो क्या करेंगे? उसको गुना कर लेंगे आपका। तो क्या लिखेंगे? 10 दिन का काम। पता है ना आपको? क्या करेंगे? जो आंसर आएगा 9/100 हिस्सा, उसको 10 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्योंकि आपको हम वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिए थे, कोई भी काम को कितना दिन तक करेंगे उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 10 से गुना कर लिए, 0 0 कट गया, आंसर आ गया 9/10 हिस्सा। किसी को दिक्कत देख लीजिए यहां तक आपका। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला है आपको। आगे बोला है सुखेन ने आकर बाकी काम। अब क्या बोला है? बाकी काम। बाकी काम बताए हैं आपको। अब क्या निकालेंगे हम लोग? बाकी काम निकालेंगे। तो बाकी काम का तरीका क्या रहेगा? इसको 1 से माइनस करना, 1/1 माइनस 9/10। चलिए एलसीएम कितना हो गया? 10, तो 10 माइनस 9 यानी कितना आ गया? 1/10 हिस्सा। यहां तक किसी को दिक्कत देख लेते हैं हम लोग आपका।
तो हमने बाकी काम निकाल लिया 1/10 हिस्सा। अब थोड़ा बुक पढ़ते हैं। सुखेन ने आकर बाकी काम को 3 दिन में पूरा किया। 3 दिन में काम कंप्लीट किया आपका बाकी काम को। तो बाकी देखो ये कहीं ना कहीं हिस्सा में निकला हुआ है आपका, और काम करना है मुझको, तो पहले हम लोग काम निकाल लेते हैं। तो काम कैसे निकालेंगे? हिस्सा का उल्टा हो जाएगा, और 1/10 का उल्टा क्या होगा? 10 दिन। और दिन क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में दिन की बात किया गया है। तो काम कितना हो गया? 10 दिन। अब सुखेन ये 10 दिन का काम कितने दिन में कितना दिन तक किया है? 3 दिन में पूरा किया। अब फिर सोचो, ये काम है 3 दिन तक कर रहा है, दोनों क्या करना पड़ेगा? यस, दोनों को गुना कर लेंगे हम लोग। तो क्या होगा आपका? सुखेन का काम, तो सुखेन का मतलब काम कितना हो जाएगा आपका? 10 दिन का काम जो है वो 3 दिन तक करेगा, यानी वो 30 दिन में क्या कर लेगा? काम, बाकी काम को कंप्लीट करेगा। समझे बात को? क्या बोले हैं आपका? फिर से समझिए, यहां पर बाकी हिस्सा था आपका, पहले काम में चेंज करने के लिए उल्टा कर लिए। अब इस काम को 3 दिन तक किया। कुछ देर पहले भी बोले हैं, कितना दिन तक कोई काम करेंगे तो क्या करेंगे? उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 को 3 से गुना कर लिए, आंसर हो गया आपका 30 दिन। समझ गए होंगे आप लोग। अब फिर भी आपको हम दोबारा से बोल दे रहे हैं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझको कमेंट कीजिए या फोन कॉल कीजिए, तो आप हमको बताइए, आपको हम अगला वीडियो में जरूर उसका सॉल्यूशन आपको देंगे फिर से हम। ठीक है, चलिए हम लोग 4 नंबर स्टार्ट करते हैं। हम लोग पौरसभा के एक पानी टैंक से पानी लेने के 2 नल है। कितने नल है हमारे पास 2 नल है। दोनों नल से अलग अलग 4 घंटे में टैंक खाली किया जाता है। तो दोनों नल एक साथ खोल देने पर कितने देर में भरा हुआ टैंक खाली हो जाएगा? 2 नल है आपका। हम बात करते हैं पहले पहला नल का। तो पहला नल जो है आपका, तो 4 घंटा में टैंक खाली कर रहा है। टैंक खाली कर रहा है, तो खाली करना भी एक काम हुआ आपका। तो हम बोल सकते हैं यहां से आपका कि आपका पहला नल जो है आपका नल कहीं ना कहीं आपका 4 घंटे में एक काम कर रहा है। 4 घंटे में एक काम करता है आपका। अब यहां पे आप पूछेंगे एक काम क्यों नहीं लिखे? एक काम क्यों लिखे हम लोग? क्योंकि कोई तो खाली कर रहा है आपका, टंकी से पानी खाली कर रहा है, तो खाली करना है, काम हुआ कि नहीं हुआ आपका? तो एक काम लिख लिया। ठीक है आपका। तो उसी प्रकार से करेंगे तो 1 घंटा में वो कितने काम करेगा आपका? 1 घंटा में हुआ 1/4 हिस्सा काम करेगा आपका। बात क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग दूसरा नल का। तो कहीं ना कहीं दूसरा नल भी सेम ही कर रहा है आपका, वो भी 4 घंटा में खाली कर रहा है। तो यहां भी लिख सकते हैं 4 घंटा में ये भी क्या कर रहा है आपका? एक काम करता है। ठीक है, तो इसका भी 1 घंटा में कितने काम करेगा? ये भी आपका 1/4 हिस्सा काम करेगा। यहां तक क्लियर? क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लास्ट टाइम क्या लिखा है? दोनों नल एक साथ खोल देने पर, अब देखिए दोनों नल को साथ में खोल दिया है, यानी कहीं ना कहीं अब वही काम को दोनों साथ मिलके कर रहा है। कैसे? हमारे पास मान लेते 2 नल है, दोनों को साथ में खोल दिए, तो यही इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक दोनों तो अलग अलग काम कर रहा था, लेकिन अब दोनों क्या हुआ? साथ में खाली कर रहा है, यानी साथ में काम कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वही बात तो हुआ, दोनों को साथ मिलकर काम कर रहा है आपका। तो क्या लिखेंगे? साथ मिलकर किया काम बराबर। तो क्या लिख पाएंगे यहाँ पे? 1/4 + 1/4, दोनों को जोड़ लेते हैं। 4 4 कैल्सियम 4 हुआ, 1 + 1 एलसीएम करने से आएगा आपका। ठीक है, एक 2/4 आ गया इतना हिस्सा। हमको तो भाई काम निकालना होगा, तो आप लोग हम बार बार बोल चुके हैं, हिस्सा काम का उल्टा होता है, यानी 4/2। और यहाँ पे घंटा की बात किया गया है तो घंटा होगा, काट लेंगे तो कितना हो गया? 2, यानी आपका आंसर 2 घंटा हो गया आपका। बात क्लियर हुआ? आज के आपका टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 में आपका यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग आपका, और नेक्स्ट वीडियो आपका जो है सो नेक्स्ट दिन आपका अपलोड होगा। अच्छी तरह से बनाइए इसको आप लोग। कहीं भी डाउट हो मुझको कॉल कीजिए। ठीक है, और जितने भी आपके फ्रेंड है आपका उन सबको ही बताइए, ताकि वो लोग भी क्या कर सके? घर बैठे बैठे पढ़ने का आनंद ले सके। ठीक है आपका।